हमारी पृथ्वी, इसका तकरीबन 25% हिस्सा ज़मीन है एंड बाकी का 75% हिस्सा महासागरों से भरा हुआ है, यानी कि सिर्फ पानी ही पानी है। लेकिन हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं, इस ज़मीन पर ये ऐसे कई सारे रहस्य हैं जिसके बारे में हम इंसान या फिर हमारे वैज्ञानिक कुछ भी नहीं जानते। तो फिर हम लोग अपने बाकी का 75% जो हिस्सा बचा उसके बारे में कैसे कह सकते हैं कि हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। आज इंसान चंद्रमा पर जा रहा है, मंगल ग्रह पर दुनिया बसाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन हम लोग अपनी धरती के बारे में ही बहुत कुछ नहीं जानते। जैसे कि हमारा महासागर, हमारे इस महासागर में अनेकों राज दफन हैं, अनेकों ऐसे रहस्यमय चीज़ें आज भी यहाँ पर होती हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को कुछ नहीं पता। महासागर इतना ज़्यादा विशालकाय है कि हम इसके रहस्यों को पूरी तरह से उजागर नहीं कर सकते। महासागर सच में बहुत ज़्यादा विशालकाय है एंड आज तक हम इंसानों ने इस महासागर के बारे में जितना भी खोजा है, जितने भी रहस्यों को बाहर निकाला है, वो बस 5% है। यानी कि हमने इन महासागरों का सिर्फ 5% ही डिस्कवर किया है, लेकिन बाकी का 95% तो अभी भी बाकी है। हो सकता है कि इन महासागरों में कुछ ऐसे जीव हों जो दिखने में काफ़ी अजीब हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो बिल्कुल दुनिया से परे हों। हो सकता है कि महासागर के अंदर एक अलग ही दुनिया हो सकता है कि वहाँ पर ऐसे जानवर रहते हों जिनके बारे में शायद आपने आज तक ना सुना हो ना देखा हो सकता है कि वहाँ जाने के बाद आप किसी एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाओ एंड हो सकता है कि वहाँ पर जाने के बाद आप समय में यात्रा कर सको। एनीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो चीज़ अपने आप में रहस्यमयी है। तो आज हम इसी महासागर की गहराई में उतरेंगे एंड जानेंगे कि महासागर की गहराई में कौन कौन से रहस्य दफन हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उतरते हैं 40 मीटर की गहराई में। 40 मीटर वो गहराई है जहाँ पर एक आम इंसान बिना किसी खास इक्विपमेंट के अधिकतम पानी के अंदर उतर सकता है। लेकिन अगर आपने इससे ज़्यादा गहराई में उतरने की कोशिश की बिना किसी खास इक्विपमेंट के, तो उस कंडीशन में आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि पानी के नीचे उतनी गहराई में उतरने के बाद आपकी बॉडी के ऊपर पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आपकी दिल की धड़कन काम करना बंद कर देगी एंड आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन इस रिकॉर्ड को भी तोड़ा है कुछ ऐसे गोताखोरों ने जो उतरे हैं तकरीबन 200 से 300 मीटर की गहराई में। लेकिन उनमें से भी बहुत सारे ऐसे गोताखोर थे जो उतनी गहराई में जाने के बाद मारे गए। चलो अब बढ़ते हैं इसके आगे। अब बढ़ते हैं 450 मीटर की गहराई में। 450 मीटर वो गहराई है जहां पर अमेरिका का एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पूरी तरह से ही डूब जाएगा। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं 500 मीटर की गहराई में। 500 मीटर वो गहराई है जहां पर एक ब्लू व्हेल अधिकतम गहराई तक तैर सकती है, यानी कि ब्लू व्हेल इससे ज़्यादा गहराई में तैर नहीं सकती। अगर आप इस गहराई पर पहुंचते हो तो आपकी बॉडी पर आपको इतना ज़्यादा प्रेशर फील होगा कि मानो आपके शरीर के ऊपर कोई कार चढ़ गई है, यानी कार को उठाकर किसी ने आपकी बॉडी के ऊपर रख दिया है। जितना वजन आपको फील होगा उतना ही वजन यहाँ पर जाने के बाद आपको महसूस होगा। चलो अब थोड़ी और गहराई में चलते हैं। 535 मीटर की गहराई में ये वो गहराई है जहाँ पर एक पेंगुइन अधिकतम गहराई तक तैर सकती है, यानी कि एक पेंगुइन इससे ज़्यादा गहराई में तैर नहीं सकती। अब चलो इसके थोड़ा और आगे चलते हैं, यानी कि 700 मीटर की गहराई में। 700 मीटर वो गहराई है जहां पर जाने के लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि उतनी गहराई में इस दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने अपने सबमरीन को लॉन्च करके रखा हुआ है। यानी कि अगर आप वहां जाते हैं और उनके रडार में आप अगर किसी खतरे की निशानी बन जाते हैं तो आप पर वो लोग अटैक कर सकते हैं और आपकी जान भी जा सकती है। तो इसीलिए वहाँ जाने के लिए आपको सरकार से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। चलो अब इससे थोड़ी और ज़्यादा गहराई में चलते हैं, यानी कि 830 मीटर। 830 मीटर वो गहराई है जहाँ पर बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से ही पानी के अंदर समा जाएगी। यानी कि अगर आप बुर्ज खलीफा को उठाकर इस समुद्र में डाल दो तो उसका पता भी नहीं चलेगा कि वो समुद्र के अंदर मौजूद भी है या फिर नहीं है। चलो अब इससे थोड़ा और आगे चलते हैं, यानी कि 1000 मीटर की गहराई में। 1000 मीटर वो गहराई है जहाँ पर अगर आप चले जाते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर के ऊपर कोई भारी भरकम ट्रक रख दिया गया है। आपको पानी का उतना ज़्यादा प्रेशर फील होगा एंड हो सकता है कि आपकी जान भी चली जाए। अब चलो इसके थोड़ा और ज़्यादा गहराई में हम लोग चलते हैं, यानी कि 1200 मीटर।
1200 मीटर वो गहराई है जहाँ पर एक सी टर्टल यानी समुद्री कछुए अधिकतम गहराई तक तैर सकते हैं और यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आती। तो इसीलिए अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं कि यहाँ कौन कौन से जीव रहते हैं तो आपको हाई लाइट बीम को ले जाना होगा, यानी कि ऐसी टॉर्च आपको ले जानी होगी जिसकी लाइट बीम बहुत ज़्यादा हो, तभी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ही अंधकार होता है। लेकिन इस गहराई में एक ऐसी मछली पाई जाती है जिसका नाम है एंगुलर फिश एंड इसके पास भगवान ने पहले से ही लाइट देकर रखा है, यानी इसके सर के पास से एक ऐसी चीज़ निकली होती है एंड उसमें से बिल्कुल लाइट की तरह रोशनी निकल रही होती है, यानी कि नेचुरल लाइट निकल रहा होता है, यानी कि प्रकाश उस मछली के अंदर से निकल रहा होता है एंड वो उसका टॉर्च उसके बॉडी के बाहर लटक रहा होता है जिससे वो अपने आसपास की चीज़ों को देख सकती है। चलो अब इसकी थोड़ा और ज़्यादा गहराई में चलते हैं, यानी कि 2200 मीटर। 2200 मीटर वो गहराई है जहाँ पर एक स्पर्म वेल अधिकतम गहराई तक जा सकती है, यानी कि अगर आप 2200 मीटर गहराई में जाते हो तो आप एक स्पर्म वेल को देख सकते हो। चलो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, यानी कि 4000 मीटर की गहराई में। 4000 मीटर वो गहराई है जहाँ पर जाने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी बॉडी के ऊपर कोई रेल चल रही है, यानी कि रेलवे का इंजन आपकी बॉडी के ऊपर रख दिया गया है। तो फिर ये वज़न काफ़ी ज़्यादा है एंड यहाँ पर जाने के बाद पानी का प्रेशर इतना ही ज़्यादा होता है। चलो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, यानी कि 4200 मीटर। 4200 मीटर वो गहराई है जो कि आम महासागरों का एक डीप लेवल है, यानी कि जो आम महासागर हैं वो अधिकतम इतने गहराई तक होते हैं। लेकिन अब हम लोग इसके थोड़ा और आगे चलते हैं, यानी कि 6000 मीटर एंड इस 6000 मीटर को बोला जाता है हैडल्स जोन एंड यहाँ पर जाने के बाद आपको पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा फील होगा कि समझो कि आपके ऊपर कोई जंबो जेट एरोप्लेन रख दिया गया हो। सोचो ये वज़न कितना ही ज़्यादा है, यानी कि जैसे जैसे आप गहराई में बढ़ते जाओगे पानी का प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, आपके चिथड़े उड़ जाएंगे। चलो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, यानी कि 8848 मीटर। तो ये वो गहराई है जहाँ पर अगर आप इस दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट को उठाकर इसमें रख देंगे तो वो भी बिल्कुल समुद्र के अंदर डूब जाएगा। सोचो ये समुद्र कितना ज़्यादा गहरा है। चलो अब इसके थोड़ा और आगे चलते हैं, यानी कि 10,994 मीटर से लेके 11,000 मीटर तक। तो ये वो गहराई है जहाँ पर एरोप्लेन उड़ते हैं, यानी कि अगर आप समुद्र तल से लेकर आसमान की ऊंचाई तक इस डिस्टेंस को अगर आप मेज़र करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो एरोप्लेन्स होती हैं वो भी इसी ऊंचाई तक उड़ती हैं। एंड 10,994 ये अभी तक का खोजा गया सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, यानी कि अभी तक हमने जितनी भी समुद्र की गहराई में छानबीन की है वो यही डिस्टेंस है, यानी कि अधिकतम हमने इतनी गहराई में जाकर दुनिया भर में रिसर्च की है। एंड ये गहराई हम इंसानों ने वेस्ट पैसिफिक ओशियन में जाकर मेजर की है, जिसे हम लोग बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच। लेकिन इसके बाद की गहराई के बारे में हम इंसान कुछ भी नहीं जानते, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र इससे भी ज़्यादा गहरा हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमने कोई ऐसा इक्विपमेंट या फिर सबमरीन नहीं बनाया है जो इससे ज़्यादा प्रेशर को झेल सके। सच में समुद्र अपने आप में कितना ज़्यादा रहस्यमय है। हो सकता है कि अगर हम इसके नीचे जाएं गहराई में तो हमें कुछ ऐसे प्राणी देखने को मिले जिसके बारे में हमने आज तक कभी भी नहीं सुना। हो सकता है कि वहाँ पर एलियंस रहते हों, हो सकता है कि वहाँ पर सी मॉन्स्टर जैसी चीज़ रहती हों, या फिर मेगालोडोन जैसी बड़ी बड़ी शार्क्स रहती हों जो आज विलुप्त हो चुकी हैं लेकिन हमारी आंखों के परे हैं, जिन्हें हम मान बैठे हैं कि वो चीज़ मौजूद ही नहीं है जो आज से करोड़ों साल पहले जिंदा थी। समुद्र के अंदर गहराई में कौन कौन से राज दफन हैं इस बात के बारे में कोई नहीं जानता। वहाँ पर एलियंस हैं, भगवान हैं, राक्षस हैं, शैतान है या फिर क्या चीज़ है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। वो एक अलग ही दुनिया है। हम जिस दुनिया में जीते हैं उस दुनिया से बिल्कुल उलट, बिल्कुल अलग। क्या पता वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी हों, हो सकता है कि वहाँ जलपरियाँ हों, हो सकता है कि हमने किस्से और कहानियों में जिन चीज़ों के बारे में सुना है वो चीज़ वहाँ पर असलियत में मौजूद हो। वो दुनिया अपने आप में रहस्यमयी है। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतनी ही बात। उम्मीद करता हूँ आपको ये समुद्र के अनोखे रहस्य पसंद आए। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो इस वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।